वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें ये एक बड़ी रेयर कह लें कि एक बीमारी है। और इसके अगर रेशो की बात करें तो ये अगर 30,000 की आबादी है तो उसमें से एक बंदे को ये जो है डिजीज होगी। ये चूंकि मैंने आपको बताया जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये एक मौरूसी बीमारी है। ये वालदैन से पेरेंट्स से आगे जो है बच्चे में मुंतकिल होती है। अब इसकी मेन वजह क्या है विल्सन डिजीज की? इसमें ये होता है कि जैसे अल्लाह पाक ने हमारी पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो अज्जा रखे हैं और उन मुख्तलिफ अज्जा की जो है एक ख़ास अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम कर रही है, या कह लें कि हमारी बॉडी को उस ख़ास अमाउंट की जो है वो ज़रूरत होती है। जब वो अमाउंट बढ़ती है या कम होती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ से मुतासर होती है। तो इसी तरह विल्सन डिजीज के अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर का एलिमेंट है, कॉपर जो है वो ज्यादा अमाउंट में जो है हमारी बॉडी के अंदर कह ले कि इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, उस ज्यादा अमाउंट की वजह से हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ आर्गन है वो मुतासर होते हैं। सबसे ज्यादा मुतासर होता है हमारा लिवर, जिगर। इसके साथ आपका दिमाग जो है वो मुतासर हो सकता है, आपकी आंखें मुतासर हो सकती है, और बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन हैं वो भी इस चीज़ से मुतासर हो सकते हैं। तो विल्सन डिजीज के अंदर बेसिकली ये है कि कॉपर की ज्यादा अमाउंट बॉडी में जमा होने की वजह से जो है विल्सन डिजीज होती है। इसमें चूंकि ये एक मौरूसी बीमारी है, पेरेंट से आगे जो है बच्चे में मुंतकिल होती है। तो इसमें ये होता है कि जो कोई एक आध जीन होता है जो एबनॉर्मल होता है, उसकी वजह से ये सारा जो है वो सिलसिला चलता है। फिर अगर इसकी बात करें जी, ये किस एज ग्रुप के लोगों में पाई जाती है, तो ये यंगर जवान बंदों में भी होती है और बूढ़े लोगों में भी होती है। वैसे इसकी अगर एवरेज रेशो की बात करें एज के हिसाब से तो ये तकरीबन 5 साल से लेकर 40 साल तक के बंदे में जो है ये डायग्नोज हो सकती है। चूंकि ये बताया मैंने आपको मरूसी बीमारी है, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है, क्योंकि इसमें कैरियर इसके वालदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, कैरियर हम उनको बोलते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आती है। तो कैरियर इनके वालदैन हैं, पेरेंट्स हैं। अब कैरियर जो है होने की वजह से बाय बर्थ ही बच्चे में जो है विल्सन डिजीज होगी, उसके रिजल्ट इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक जो कॉपर की अमाउंट है, मिकदार है, वो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ आर्गन हैं उनके अंदर ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, अमाउंट उसकी मिकदार बढ़ती है तो उसकी इलामतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इलामतों की अगर बात करें तो इलामतें भी चूंकि ये मुख्तलिफ ऑर्गन को हिट करता है तो उसके हिसाब से इसकी जो है इलामतें भी होते हैं। अगर लीवर की बात करें तो जिगर अगर ये जब मुतासर करती है तो आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, दिल का मतली होना, उल्टी आना, भूख का ना लगना। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ जो है डार्क यूरन आ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो ये और भी बहुत सारी इसमें इलामात होती हैं। फिर अगर सीएनएस यानी कि अगर ब्रेन के हवाले से बात करें कैसे ये हमारे दिमाग को मुतासर करता है, तो उसमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, जो आप सोच विचार करते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। इसी तरह अगर आंखों की बात करें, क्योंकि ये आइज को भी मुतासर करती हैं, तो उस हवाले से जो है ये हम जैसे आई बॉल है हमारी आंख में, इसके अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उस कॉर्निया के अराउंड ये एक रिंग शेप बना लेता है। वो गोल्डन ब्राउन इस टाइप की वो रिंग जो है वो बना लेता है। वो आपके आई स्पेशलिस्ट जो है उसको बेहतर वो डायग्नोज करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ट्रेमर्स यानी कि ऐसे झटके लग सकते हैं। इसके साथ साथ कोई पेन आपको हो सकता है, अर्थराइटिस वगैरह। मतलब पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, जरूरी नहीं एक पेशेंट में ये है तो दूसरे में भी सेम उसकी अलामात जाहिर होंगी। तो ये पेशेंट टू पेशेंट जो है ये वेरी करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये डायग्नोज कैसे होगा। एक बंदे को विल्सन डिजीज है उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी जब तक कॉपर की अमाउंट ज्यादा नहीं होगी उस आर्गन में, तो वो हमें उस चीज का आइडिया नहीं होगा।
जैसे ही होने लगती है तो मैंने आपको अलामतें ज़ाहिर की हैं। फिर इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर हज़रात जो हैं वो आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोई यूरिन के टेस्ट करवाते हैं, एक्स-रे या सीटी स्कैन, एमआरआई जो रिक्वायर होता है वो करवाते हैं। फिर इसमें एक जेनेटिक टेस्ट होता है कोई जीन का, ठीक है? उस टेस्ट से भी जो आपके डॉक्टर हैं वो उनको डायग्नोज़ करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं वो आपके डॉक्टर जो हैं वो परफ़ॉर्म करवाते हैं। और फिर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो मतलब एक मेडिकेशन के थ्रू भी जो है वो आपका ट्रीटमेंट होता है। मेडिकेशन में कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका जो कॉपर का लेवल है उसको कम किया जाए। इसके साथ-साथ आपकी डाइट बड़ी मैटर करती है। डाइट से क्या होगा कि वो वाली डाइट जैसे कुछ फिश ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा होता है, जो कलेजी वगैरह होती है उसके अंदर ज़्यादा होता है। और भी ऐसी बहुत सारी डाइट है। तो डाइट के थ्रू आपने कॉपर को कम से कम लेना ताकि उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा ना हो। इसके साथ-साथ अगर चूँकि ये आगे जाता है लिवर सिरोसिस यानी कि जिगर को ये सिकुड़ जाना जिगर का जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस। तो वो चीज़ें होती हैं तो या फिर एक्यूट लिवर फेलियर हो जब, ठीक है? उसके सिलसिले में आपका जो है लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो मतलब मुख्तलिफ तरीके वो आपके जो प्रॉपर डॉक्टर हैं, जो आपको ट्रीट करेंगे वो उनको बेहतर पता होगा कि वो क्या तो ये एक छोटा-सा एक ओवरव्यू है कि विल्सन डिज़ीज़ है क्या और ये कैसे मुंतकिल होती है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। खुदा हाफ़िज़।